27 नंबर क्वेश्चन है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, कलाइकी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 27 और 28 दोनों क्वेश्चन सेम है, तो दोनों एक ही तरह से बनेगा, इसलिए केवल हम एक सॉल्यूशन किए हुए हैं, दूसरे का सॉल्यूशन नहीं किए हैं। अगर हम इसको लेते हैं तो इसमें बताया गया है कि ए यानी कि ये जो पहला है ना x1 है, दूसरा नंबर x2 है और ये तीसरा x3 है। x1 हो गया 0, x2 हो गया 0, x3 हो गया 3। फिर y1 1 हो गया, y2 5 हो गया, y3 4 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता होगा। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो आपके लिए हम एक बेस्ट ट्रिक निकाल कर आए हैं, जो कि आप उसे याद कर लीजिए, आपको त्रिभुज का फॉर्मूला हमेशा के लिए याद हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए। इसका एक मूल मंत्र होता है 23 31 12। क्या बोले, 23 31 12। इस मंत्र को याद कर लीजिए, आप त्रिभुज के फॉर्मूले को लिख लेंगे। 23 31 12। देखिए कैसे देते हैं कि सबसे पहले 1/2 लगा लीजिए, ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, x इंटू वाई माइनस वाई, x इंटू वाई माइनस वाई। इसी चीज को फिर लिखेंगे प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। ये x 1, ये x 2, ये x 3। अब बोले थे क्या, 23 31 12। यहां लगा दीजिए 23 31 और ये रहा आपका 12। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला तैयार हो गया। तो फिर से सुन लीजिए, 23 31 12 याद रखते हैं तो आपका त्रिभुज का फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। हाँ, अब त्रिभुज के और भी सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला तब काम करेगा जबकि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हों। जबकि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं तब ये फॉर्मूला काम करता है। तो यहां पर फॉर्मूला लगाए और देखिए 1/2 x1 का 0, x1 का 0, y2 फिर से देख रहे हैं कि y2 5 है तो लगा दिए y2 5, y3 कितना है तो 4 है, x2 0 है, y3 4 है, y1 कितना है 1 है, x3 3 है, y1 1 है, y2 5 है। यहां से सारा वैल्यू इसमें पुट कर दिए। तो अब देखते हैं कि 0 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 से इसका मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - 1 है तो यहाँ -4 हो जाएगा। तो 1/2 तो जो था वही रह गया, 0 0 गया, कहानी खत्म हो गया इसका। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा -12 आ गया। अब अगर 2 से 12 को कैंसिल करते हैं तो 6 आएगा, -6 आएगा। अब चूंकि आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 6। यही आपका सही आंसर है। बाकी आपका जो ये 28 नंबर क्वेश्चन है सेम है, जैसा 27 वैसा 28, सेम क्वेश्चन सेम फार्मूला टोटल चीजें, इसलिए हम 28 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करेंगे। अगर आपको सपोज परेशानी हो जाए 28 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा इसे बना के आपको पर्सनल भेज देंगे। अगला सवाल में आप देख रहे हैं, कहता है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1 1 तथा 2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2 3 की से विभाजित करती है। तो इसमें देखिए ये जो है ना, ये मेरा निर्देशांक है, तो 1 1 और 2 3, पहला x1 और इसका x1 y1 x2 y2। सारे को क्लियर कर लिए कि x1 1 है, y1 1 है, x2 2 है, y2 3 है, और ये जो है ना 2:3, इसमें m1 है 2 और m2 है 3। तो विभाजन सूत्र से क्या होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अब बटे m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। अब देखिए गणित में ये फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला लगता है, लेकिन आप अगर विभाजन सूत्र को याद करना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हम देते हैं, शायद पसंद आ जाए तो याद कर लीजिए। mx प्लस mx
बटे m प्लस m, mx प्लस mx बटे m प्लस m, ऐसे mx प्लस mx बटे m प्लस m। दूसरा my प्लस my बटे m प्लस m, एक mx एक my, mx प्लस mx बटे m प्लस m, और फिर mx my प्लस my अब बटे m प्लस m। याद क्या करना है? तो 12 21 बटे 12, जिसे त्रिभुज के क्षेत्रफल में बताए थे 23 31 12, तो यहां क्या हो जाएगा 12 21 बटे 12। देखिए 12 21 12, 12 21 12, यही फॉर्मूला आप देखेंगे हमने यहां लगाया है। तो इसे घोकने की जरूरत नहीं है, बस इसे माइंड में केवल थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के याद कर लीजिए। फिर क्या था कि m1 x2 का फॉर्मूला लगाए, इसके वैल्यू को बिठाए, 2m1 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू 1, m1 का वैल्यू 2 और m2 का वैल्यू 3। सेम चीज इधर किए, m1 है 2, m2 है 3, m2 है 3 और फिर y1 है 1 और नीचे m1 m2 2 प्लस 3, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, और इधर 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 2 5, 4 3 7 बटे 5 हो गया, इधर 6 3 9 बटे 5 हो गया। तो इसका जो विभाजन होगा तो वो 7 बटे 5 और 9 बटे 5, ये आपका आंसर होगा। अगले सवाल में आप देख रहे हैं कि बिंदु -3 4 की दूरी मूल बिंदु से है, पूछ रहा है। तो बिंदु तो एक दिया हुआ है, लेकिन करे कि मूल बिंदु, तो मूल बिंदु का मतलब उस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ना वो 0 0 होता है। कैसे होता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देखिए। ये जो आपके कार्तीय तल पे अक्ष बना होता है ना, तो ये x माइनस है, ये y माइनस है, ये x प्लस है और ये y प्लस है। तो x ये वाला x अक्ष है, ये वाला y अक्ष है, जिसको आप x अक्ष को बोलते हैं भुज और y अक्ष को बोलते हैं कोटि। तो इसमें x अक्ष पे भी ये 0 होता है और y अक्ष का भी 0 होता है। तो यहां 2 0 तो एक साथ दिखता नहीं है, लेकिन दोनों के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होता है। तो इसलिए यहां पे लिया गया 0 0, a मान लिए 0 0, b मान लिए -3 4। तो x1 ये x1 x2 y1 y2 x1 0 x2 -3 y1 0 y2 4। तो दूरी सूत्र, अब दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर होल रूट के होता है ये। तो होल रूट कितना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू -3, x1 का वैल्यू 0, ये माइनस रहा इधर, होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 का वैल्यू 4, y1 का वैल्यू 0, होल स्क्वायर। 3 में 0 घटेगा तो कुछ तो होगा नहीं, यहाँ माइनस माइनस वैसे भी प्लस होता, चिन्ह तो माइनस करेगा बट होल स्क्वायर है, तो 3 3 9, माइनस माइनस भी प्लस हो गया, 9 आ गया, 4 चौक 16, 16 9 25 हो गया, 25 का वर्गमूल निकाले तो 5 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आपका अगला क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा कॉशियस होकर समझिएगा आप लोग कि इन्होंने बोला कि दिया हुआ एक चित्र, ये जो है ना ये एक फिगर दिया हुआ है P Q R, ए बी समानांतर Q है, ए बी समानांतर जो है ना ये है Q R, ए बी समानांतर Q R के दो समरूप त्रिभुज PAB और PQR। देखिए ये PAB और PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, तो PQ बटे AQ बराबर व्हाट, उसका वैल्यू हमें बताना है। तो वैल्यू बताने के लिए हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी जिसकी आवश्यकता है, वो ये है कि चूंकि समरूप त्रिभुज, सवाल में बोला गया ना कि ये दोनों आपस में समरूप है, तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो उनके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के बराबर। ये जो क्षेत्रफल है ना, तो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है।
तो अब बात करें कि इसमें संगत भुजा क्या है। तो देखिए एक त्रिभुज है इसमें पी ए और बी, और इसी के समरूप फिर दूसरा त्रिभुज है, वो क्या है, तो इन्होंने बताया पी ए बी पी क्यू आर। तो दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। अब इसमें संगत भुजा का वर्ग होता है, ये जो हमने लिखा है कि संगत भुजाओं के वर्ग, तो वो क्या है, तो वो होगा आपका, देखिए इस त्रिभुज का पी ए, इस त्रिभुज का पी ए, तो इसका होगा पी क्यू, ये दोनों आपस में संगत भुजा है। अगर इस त्रिभुज का पी बी, तो इसका होगा पी आर, ये आपस में संगत भुजा है। अगर इस त्रिभुज का क्यू आर, तो इस त्रिभुज का ए बी, ये दोनों भुजा आपस में संगत भुजा है। देखिए तो इसीलिए यहां पर क्या किए कि त्रिभुज पी ए बी समरूप क्या, त्रिभुज पी क्यू आर। तो बोला गया था कि इसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात, वर्ग का मतलब पावर 2। तो देखिए एरिया दे दिए क्या, पीएबी और एरिया पी क्यू आर, यानी कि पीएबी का क्षेत्रफल और पी क्यू आर का क्षेत्रफल, ये दोनों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, तो संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा ले लिए पी ए और पी क्यू, इसका वर्ग कर दिए, इसका भी वर्ग कर दिए, पी ए स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, और इक्वल टू कितना दे रखा है, तो 1:2, 1:2। ये 1:2 यानी अनुपात बोले तो बटे, तो हो गया 1/2। आशा करते हैं समझ गए होंगे। फिर देखिए यहां से लिए पी ए स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर बराबर 1/2, पी ए स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर बराबर 1/2। तो हम कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं कि पी ए स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि बोले तो कोना कोनी का गुना। ऐसे पी ए स्क्वायर को 2 से गुना, पी क्यू स्क्वायर को 1 से गुना। जब इसको 2 से गुना किया, 2 पी ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहां क्या किए कि ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हटा के उधर लेके चले गए, यानी कि ये अभी राइट साइड में, इसे लेफ्ट साइड में लेकर चले गए। जब राइट साइड से लेफ्ट साइड में स्क्वायर जाएगा तो वो दूसरे साइड में जाके होल रूट हो जाएगा, इसलिए यहां पे हो गया होल रूट 2p स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। अब ये जो रूट है ना, तो ये 2 पर तो रूट रह गया क्योंकि इसका वर्गमूल निकला नहीं, और पी स्क्वायर स्क्वायर, तो स्क्वायर से इसका रूट कट गया, तो हो गया रूट 2pa इक्वल टू पी क्यू। अब क्या कर दिए कि हमारे पास पी क्यू का वैल्यू निकलकर आ गया, यानी कि पी क्यू बराबर हम कभी भी लिख सकते हैं √2pa, पी क्यू बराबर √2pa हम कभी भी लिख सकते हैं। सवाल ने कहा था कि पी क्यू बटे ए क्यू का वैल्यू निकालिए, पी क्यू बटे ए क्यू का वैल्यू प्राप्त कीजिए। तो यहां लिखिए पी क्यू बटे ए क्यू। अब इस फिगर पे आते हैं, पी क्यू के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन ए क्यू देखिए ये रहा ए क्यू, ए क्यू को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो पी क्यू माइनस एपी, पी क्यू ये पूरे में एपी को घटा देंगे तभी इसका वैल्यू निकलेगा। पी क्यू पूरा भुजा है और इस पूरे भुजा में जब ए क्यू को घटा देंगे तो उसका वैल्यू निकलेगा, तो इसलिए लिखिए पी क्यू माइनस एपी। अब पी क्यू का वैल्यू तो हमारे पास निकला हुआ है √2pa, वो यहां पुट किए, फिर नीचे पी क्यू, यहां भी √2pa पुट कर दिए, पीए जो था वो लिख दिए। अब क्या किए कि √2pa और नीचे इसमें भी pa इसमें भी pa, उसे कॉमन ले लिए, क्योंकि दोनों में मिल रहा था तो कॉमन ले लिए, कॉमन लिए तो बच गया हमारे पास इधर √2 और यहाँ पे 1, √2 - 1 हो गया, तो बच गया पी क्यू बटे ए क्यू और √2, ये pa से ऊपर का pa कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास √2 बटे √2 - 1। यहां पे किए हर परिमेयकरण, और हर परिमेयकरण जब हम करते हैं तो हर परिमेयकरण में क्या होता है कि किसी भी भिन्न संख्या का जो हर है उसी से अंश और हर दोनों में गुना कर दिया जाता है। अब ये इसे गुना कर दिया और जो लास्ट वाला है उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, लास्ट में माइनस है तो माइनस का प्लस हो गया, तो ऊपर √2 को √2 से मल्टीप्लाई तो हो गया 2, और √2 को 1 से गुना किया तो √2 आ गया। ये a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्मूले पे वो टूट गया। कैसे, तो ये हो गया a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो गया 2 - √2, नीचे हो गया इसका स्क्वायर से ये कट गया, 1 का 1 हो गया, 2 में 1 चला गया, 2 - √2 1 हो गया, तो अनुपात में क्या आ गया, अनुपात इसको हम बटे में कैसे लिखेंगे, 2 - √2 अनुपात 1, यही आपका आंसर है, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में ये आंसर नहीं है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं।
ये रहा आज का आखिरी वीडियो। और भाई वीडियो तो देख ही रहे हैं, लेकिन वीडियो देखने के साथ आपका एक फर्ज बनता है कि कम से कम इसे लाइक जरूर कर दीजिए। साथ में अगर शेयर करते हैं तो आपको मेनी मेनी थैंक्स। अगर नहीं करते हैं तो एज यू लाइक इट। तो फिर देखते हैं आज के आखिरी वीडियो को। आखिरी सवाल को दे रखा है कि दिए गए चित्र में 0 वृत्त का केंद्र है तथा कोण BAC 60 डिग्री है, तो कोण OBC बराबर व्हाट। OBC का वैल्यू व्हाट पूछा है। आइए इस सवाल को बेहतर तरीके से थोड़ा सा समझते हैं। ये जो संरचना तैयार हुआ है ना, तो ये आपका जो थ्योरम वाला चैप्टर है ना, कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर, तो कंस्ट्रक्शन के चैप्टर से ही ये सवाल है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बना देंगे, अन्यथा इसको बनाने के लिए कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं है। कैसे, तो देखिए ये आपका एक वृत्त है, बोलिए हाँ, कि ये आपका एक वृत्त है, इसमें एक केंद्र है। ये वृत्त रहा, उसके अंदर एक केंद्र है। अब एक कंस्ट्रक्शन है जो कि रचना बताया गया है कि एक वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। किसे करते हैं, तो यहां एक और छोटा चाप से वृत्त खींचते हैं, इसे मिला देते हैं अपने 150 के चाप से, यहां रखते हैं और एक चाप काटते हैं, तो ये कटता है आपका 60। पहला चाप जो कटेगा ना 60 डिग्री का, और दूसरा चाप जो कटेगा वो फिर 60 कटेगा। तो ये 60 और ये 60 मिलके हो गया 120। इसको मिला दीजिए। पुनः एक बार फिर यहां से कटा ये 60, फिर एक बार काटिए दूसरा चाप, फिर से 60, तो 60 60 120। इसको मिला दीजिए। एवं प्रकार से ये क्या हो गया, तो ये है 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, तीनों मिलके हो गया 360 डिग्री। बोला गया था एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए, तो वो आप कर सकते हैं। यहां से मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए और ये मिला दीजिए, मिल गया। ये एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो गई। अब क्या है कि इस फिगर में इन्होंने ये वाला लाइन नहीं दिया, कोई बात नहीं दिया है, तो ये 120, ये 120, ये भी 120 है। तो ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ये मुझे पता है, हालांकि सवाल में दे रखा है कि BAC बराबर 60 डिग्री, यानी कि ये जो है ना A है, ये B है और ये C है। यहां कितना डिग्री कोण बना है, तो 60 डिग्री का कोण बना है। ये 60, तो ये भी तो 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। मैंने अभी साबित करके दिखाया कि कैसे समबाहु त्रिभुज है। अब यहां पे देखिए ये कोण का समद्विभाजन हुआ है। कोण समद्विभाजन, कोण को 2 बराबर हिस्से में बांटना कोण का समद्विभाजन कहलाता है। तो ये कोण को 2 हिस्से में बांटा, समद्विभाजन हो गया। और पूरा हिस्सा कितना है भाई, तो पूरा हिस्सा 60 डिग्री का है। जब ये पूरा हिस्सा 60 डिग्री का है, इसका समद्विभाजन किया तो एक पार्ट 30 डिग्री हो जाएगा और दूसरा पार्ट कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। यानी कि अगर केवल ये पूछा जाए, यहां पे O है तो OBC पूछा गया, OBC ये वाला पार्ट, केवल एक पार्ट कितना डिग्री कोण बनेगा, तो ये वाला पार्ट 30 डिग्री बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। तो आपका आंसर D नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर D होगा, 30 डिग्री। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सवाल फिर कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।